और लगातार नौजवान हो, किसान हो, सबकी आवाज जो है आजाद समाज पार्टी भीमार में उठा रही है। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अचानक अपनी 45 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की पहली लिस्ट साझा कर दी है और इस लिस्ट ने पूरी यूपी की राजनीति में हड़कंप भी मचा दिया है। रावण यानी चंद्रशेखर आजाद का ये दांव जितना बड़ा है, इसका सच उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला भी है। चंद्रशेखर द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में एक भी सवर्ण चेहरे को जगह नहीं मिली है। जी हाँ, एक भी ब्राह्मण या ठाकुर इस लिस्ट में शामिल नहीं है। आखिर क्या है चंद्रशेखर का ये नया खतरनाक दांव, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने सत्ताधारी भाजपा से लेकर सपा और बसपा के खेमे में खलबली मचा दी है। ये बहुजन राजनीति की पिच पर खेला गया अब तक का सबसे बड़ा और जोखिम भरा दांव माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस महज 45 सीटों की लिस्ट का ऐसा कच्चा चीटा खोलेंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लखनऊ के सियासी गलियारों से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आजाद समाज पार्टी के बिना किसी पूर्व सूचना के 45 सीटों पर अपने प्रभारियों का ऐलान कर देना, विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रभारी कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में पार्टी के सीधे उम्मीदवार हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर मध्य यूपी तक चंद्रशेखर ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। मेरठ की 3 हॉट सीटों के अलावा शामली, हापुड़, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा जैसी वेस्ट यूपी की कोर सीटों पर अपने सबसे बड़े योद्धाओं को उतार दिया है। इतना ही नहीं, लखनऊ और सीतापुर जैसी वीआईपी सीटों पर भी प्रभारियों का नाम तय करके चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वे अब किसी भी बड़े गठबंधन की बैसाखी के मोहताज नहीं है और अपने दम पर यूपी का दंगल जीतने आ रहे हैं। अब आइए इस लिस्ट के उस सबसे बड़े और तीखे पहलू पर जिसने यूपी की जातीय राजनीति में आग लगा दी है। इस 45 प्रभारियों की फहरिस्त में चंद्रशेखर ने एक भी सवर्ण चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। जहां एक तरफ सभी दल सर्जन का नारा देकर हर वर्ग को साधने का ड्रामा करते हैं, वहीं चंद्रशेखर ने पूरी तरह से सवर्णों को दरकिनार कर दिया है। दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के चेहरों को आगे करके उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि उनका निशाना बसपा के उस पुराने और मजबूत कैडर पर है जो अब नेतृत्व की तलाश में था। रावण का यह आक्रामक बहुजन कार्ड यूपी के सारे पुराने जाति समीकरणों को ध्वस्त करने की हिम्मत भी रखता है। 2027 की लड़ाई भले ही दूर दिख रही हो, लेकिन 45 योद्धाओं की इस पहली लिस्ट ने साबित कर दिया है कि चंद्रशेखर अपने विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब अगली लिस्टें आएंगी तो यूपी का सियासी पारा आसमान छूने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सवर्णों को अलग थलग करके या दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम कार्ड खेलने का चंद्रशेखर का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें सत्ता की चाबी दिलाएगा या फिर ये अति आत्मविश्वास उन्हें भारी पड़ेगा। अपनी बेबाक और तीखी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।